दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सुज़लॉन एनर्जी को एक और नया पीएसयू कंपनी की तरफ से ऑर्डर प्राप्त हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि अब सुज़लॉन को लगातार गवर्नमेंट कंपनियों की तरफ से ऑर्डर प्राप्त होने लगे हैं। इससे बात समझ में आ रही है कि सुज़लॉन की स्थिति बहुत अच्छी हुई है। स्टॉक की प्राइस भले नीचे हो, लेकिन कंपनी का बिजनेस बहुत शानदार है। लगातार प्रॉफिट में वृद्धि हो रही है। ऐसे में आगे की क्या संभावना बन रही है, इसको समझेंगे। इस ऑर्डर को लेकर कंपनी की तरफ से मैनेजमेंट का क्या बयान निकल कर आया है, उसके क्या मायने हैं, उसको भी समझेंगे। सुज़लॉन एनर्जी में आज वॉल्यूम भी अच्छा खासा था और आप देखें पिछले कुछ दिनों से खरीदारी देखने को मिल रही है। स्टॉक 40 के ऊपर यहाँ पे देख सकते हो कि एक तरह से इसका एक बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से बाजार का साथ मिला तो स्टॉक अच्छा कर सकता है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो 41.12 पर क्लोजिंग थी। आज 2.95% की तेजी के साथ क्लोजिंग, यानी 3% के आसपास की तेजी देखने को मिली स्टॉक के अंदर। अब यहाँ पे कल क्लोजिंग 40 से नीचे हुई थी 39.94 पर, क्योंकि कल बहुत ज़बरदस्त बाजार में गिरावट हुई थी। ब्लैक मंडे साबित हुआ था, लेकिन आज बाजार फिर रिकवर कर गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि इस युद्ध को हम लंबा नहीं खींचेंगे, जल्द से जल्द बातचीत करके इसका फैसला करेंगे, इसका निवारण लाएंगे, जिसकी वजह से माहौल फिर पॉजिटिव बना है। तो शुरुआत पॉजिटिव हुई 41.30 पर और यह दिन भर का वैसे हाई है। इससे आगे बढ़ नहीं पाया स्टॉक, क्योंकि अभी भी बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर पैनिक कर जाते हैं, वो थोड़े ऊपर के भाव में जाके बिकवाली करते हैं। उनको लगता है कि बाजार में और बड़ी गिरावट होगी, जिसकी वजह से वो निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको अच्छे स्टॉक में डरना नहीं चाहिए। जब भी बाजार संभलता है तो फिर स्टॉक भी बेहतर करते हैं। तो गिरावट की वजह से 39.95 का लो भी बना इंट्राडे में। मतलब कहने का मतलब ये है कि पूरे दिन में यहाँ पे रेड जोन में स्टॉक नहीं गया, ग्रीन में रहा। और अभी इसका 38.19 का लो बना हुआ 52 वीक का। हाई जो है अभी दूर है, 74 का है। लेकिन इस समय सिर्फ सुज़लॉन की बात नहीं है, बहुत सारे स्टॉक अच्छे अच्छे सरकारी स्टॉक भी इस समय काफ़ी नीचे और 52 वीक के लो को काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं और वहाँ से नीचे जा रहे हैं। तो कम से कम ये स्टॉक अभी अपने 52 वीक से लो से तो ऊपर ही है, यानी इसमें खरीदारी देखने को मिल रही है। यहाँ पे वन डे के हिसाब से 4.79% की यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिलेगी। पिछले एक सप्ताह में 2.61% की गिरावट हुई है स्टॉक के अंदर, जबकि ये स्टॉक 1 मंथ में 9.74% गिर चुका है। और पिछले 3 मंथ में यहाँ पे 25.51% के आसपास की गिरावट हुई है और 1 ईयर में स्टॉक 29% गिरा है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो पिछले 1 साल में यहाँ पे जिसने निवेश किया उसको नुकसान हो रहा है, लेकिन जिसका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का उसको कोई भी नुकसान नहीं हो रहा, अभी भी बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है। 3 ईयर का रिटर्न देखो तो यहाँ पे 415% है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और 5 ईयर का रिटर्न यहाँ पे 619% के आसपास है। यानी स्टॉक आप देखिए 1-2 रुपये के आसपास था कोविड काल में, वहाँ से तो बहुत ज़बरदस्त दौड़ लगा है। अभी फिलहाल जो ऊपर के लेवल में अगर कोई फंस गए हुए तो उसको नुकसान जरूर होगा और जो उनकी खरीदारी 70-80 के ऊपर होगी। तो यहाँ पे गेल की तरफ से 100 मेगावाट का ऑर्डर प्राप्त हुआ सुज़लॉन को, जिसकी वजह से आज शेयर के अंदर तेजी देखने को मिली। तो काफ़ी अच्छा देख सकते हो कि एक ऑर्डर प्राप्त हुआ है और गेल आपको पता है वो एक गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी है। तो आज की जो तेजी की वजह बनी यहाँ पे देखिए, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी गेल, इन्होंने 100 मेगावाट का विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के निर्माण का ऑर्डर दिया है सुज़लॉन एनर्जी को। तो ये देख सकते हो कि इस समय सुज़लॉन एनर्जी भी गवर्नमेंट जो टेंडर है उसको प्राप्त कर रही है, उनके साथ में बातचीत कर रही है, सरकारी प्रोजेक्ट लेने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पे ये गौर करने वाली बात है कि सुज़लॉन एनर्जी को जो ये गेल की तरफ से ऑर्डर प्राप्त हुआ है, ये 100 मेगावाट का जो ऑर्डर है ये पहला ऑर्डर नहीं। इससे पहले ऑलरेडी इनको 6 ऑर्डर प्राप्त हो चुका है। रिपीट ऑर्डर दे रही है कंपनी लगातार, यानी भरोसा बना हुआ, इसीलिए लगातार इनको ऑर्डर मिल रहे। और यहाँ पे सुज़लॉन एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि फाइनेंस 2026 में किसी सरकारी कंपनी से जो मिला ये चौथा बड़ा ऑर्डर है। यानी इस बार इनको इस 2026 में 4 ऑर्डर ऑलरेडी प्राप्त हो चुके हैं पीएसयू यानी सरकारी कंपनियों की तरफ से। तो यहाँ पे विंड एनर्जी के माध्यम से जो ये बिजली का निर्माण होगा, इसका जो इस्तेमाल है वो महाराष्ट्र के नंदुरबार में गेल के नए जो पेट्रोकेमिकल
प्लांट में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाएगा। यानी गेल का जो पेट्रोकेमिकल का प्लांट है वहाँ पे इस समय जो बिजली का इस्तेमाल होगा वो विंड एनर्जी के माध्यम से होगा। इसके लिए इन्होंने ये आप देखें ये टेंडर इनको दिया है। तो इस बड़े प्रोजेक्ट के तहत 47 विंड टर्बाइन जो है कंपनी इंस्टॉल करेगी, जिनमें प्रत्येक विंड टर्बाइन की जो बिजली क्षमता होगी वो 2.1 मेगावाट की होगी, बिजली निर्माण करेगी। तो कंपनी विंड टर्बाइन की सप्लाई करेगी, सभी इक्विपमेंट को इंस्टॉल भी करेगी और प्रोजेक्ट का संचालन भी करके देगी और उसकी मेंटेनेंस भी करेगी, उसकी मैनेजमेंट करेगी। यानी विंड टर्बाइन सिर्फ चालू नहीं करना है बल्कि उसके बाद में उसका मेंटेनेंस रख रखाव का काम भी सुजलॉन के पास है। यानी ये जो प्रोजेक्ट से उनका जो कमाई है वो जारी रहेगी, क्योंकि ये आफ्टर सर्विस मेंटेनेंस का काम भी कंपनी करी है और यही सबसे बड़ी जीत है सुजलॉन, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट को वो कंप्लीट करते हैं उसके बाद में उसके आफ्टर सर्विस मेंटेनेंस का काम भी कंपनी के पास आता है। यानी कंपनी का जो प्रॉफिट रिवेन्यू बढ़ते रहता है। तो ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। सुजलॉन एनर्जी ऑलरेडी पहले से महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा मजबूत है। महाराष्ट्र में विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट ऑलरेडी उन्होंने किए हुए, जिनमें 2.2 गीगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन हो रहा है महाराष्ट्र में। राज्य में विंड एनर्जी मार्केट में उनकी लगभग 38% की हिस्सेदारी है। यानी पूरे महाराष्ट्र में जो विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट लगे उसमें 38% जो प्रोजेक्ट है वो सुजलॉन एनर्जी ने लगाए। और मजबूत मौजूदगी के कारण जो है सुजलॉन ने महाराष्ट्र को रिन्यूएबल सेक्टर में भारत के अग्रणी क्षेत्र में बनाने में एक मदद की है, क्योंकि आप देख सकते हो कि बहुत सारे जो विंड प्रोजेक्ट लगे उस पर सुजलॉन का ही योगदान है। तो एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है सुजलॉन के लिए और महाराष्ट्र सरकार के लिए भी। अब आपको जैसे कि पता ही होगा कि जेपी चलसानी जो पहले सीईओ थे सुजलॉन के, उनको और बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है और उनकी जगह पे नए सीईओ की अपॉइंटमेंट हुई है। तो अब अजय कपूर नए सीईओ है सुजलॉन एनर्जी के और उनका बयान निकल कर आया है। सुजलॉन के ग्रुप सीईओ अजय कपूर ने कहा है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ काम जारी रखने से वो बहुत ज़्यादा खुश है। पिछले 15 वर्षों में उनका जो विश्वसनीय पार्टनर बना हुआ सुजलॉन, यानी 15 ईयर से लगातार उनको ऑर्डर प्राप्त हो रहे और ये छठा बड़ा प्रोजेक्ट है जो कंपनी को दिया गया। सुजलॉन पहले से ही गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे राज्यों में गेल के साथ ऑलरेडी काम कर चुके हैं। अब महाराष्ट्र में भी अपना पहला जॉइंट प्रोजेक्ट शुरू करें, ये महाराष्ट्र का पहले होगा। उन्होंने ये भी बताया कि 2 साल पहले सुजलॉन ने एनटीपीसी लिमिटेड से भी 1.1 गीगावाट के बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हुए सरकारी कंपनियों के साथ में फिर से काम शुरू किया। यानी इससे पहले एनटीपीसी ने इनको एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया है 1.1 गीगावाट का, जिससे इनको आप देख सकते हो कंपनी काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट प्राप्त करी है और आने वाले इसमें सुजलॉन की स्थिति काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है। तो जिस तरह से कंपनी के पास काम की कमी नहीं है, कंपनी प्रॉफिट में भी है और कंपनी अपने कर्ज के जंजाल से बाहर निकल चुकी है, ये स्थिति बताती है कि सुजलॉन जैसे ही बाजार संभलेगा बहुत अच्छा कर सकता है। इस समय बाजार की स्थिति खराब है और सुजलॉन भी इसलिए नीचे है। सुजलॉन आने वाले समय फिर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा आराम से। यहाँ पे गौर करने वाली है कि सुजलॉन ज़्यादातर 64% से अधिक जो है सरकारी पीएसयू कंपनी और कमर्शियल इंडस्ट्रियल यानी सीएनआई ग्राहकों से उनका काम का जाता है और वे भारत भर में अभी इस सेक्टर में कई दिग्गज कंपनियों के साथ काम करें। इंडिया के जो बड़े बड़े आप देखें ग्लोबल कॉरपोरेट हाउस है और इंडिया के जो कॉरपोरेट हाउस है उन सब के साथ में काम कर रहे हैं। विश्व के बहुत सारे देशों में कंपनी का कामकाज है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय सुजलॉन यहाँ से फिर अच्छा करेगा, बस बाजार का साथ मिलना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।